हे हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और ठीक होंगे। और देखिए, बहुत लोगों का एग्जाम हो चुका है एमएससी एंट्रेंस का। रिजल्ट भी आ रहा है, सीयूईटी का भी आ गया, डिब्रूगढ़ का भी आ गया और अलग अलग जगह का आ गया है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कट ऑफ आ जाने दीजिए, अलग अलग जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। उनके लिए मैं बता दूं, जो अगले साल के लिए एमएससी एंट्रेंस बॉटनी से, लाइफ साइंस से, चाहे जिस जिस भी स्ट्रीम से, बायोलॉजी से संबंधित हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे है। मैं पेन थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पे कि मुझे सुविधा हो जाए। ठीक है, पेन रेडी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई से चलेगा। फाउंडेशन क्लासेस ये चल ही रही हैं। ठीक है, इसका टोटल फीस है 2500। अगर सिर्फ कोर्स लेते हैं तो 2100 में, अगर आप टेस्ट सीरीज मिला के लेते हैं तो 2500 में मिलेगा। 2500 वाला ऑफर बढ़िया है। लास्ट ईयर सिर्फ हमने ये कराया था, जिसका फीस 550 था, लेकिन 600 कर दिया अभी हमने। तो ये अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बॉटनी की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सीयूईटी वाले अगर कोर्स लेते हैं तो ये तो प्लस के साथ मिल जाएगा। देख सकते हो अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है अलग अलग जगह का। ठीक है, पेन कहाँ है, दिख नहीं रहा है, यहाँ है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिब्रूगढ़ का रैंक 1 आया है भाग्यश्री। डिब्रूगढ़ में रैंक 3 आया है डोनालिनी। और कल सीपीईटी का रिजल्ट आया बहुत लोगों का, यहाँ पे तो कम लोग ही हैं और बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। बॉटनी द बर्निंग डिजायर ग्रुप में आप नहीं है, ऐड हो जाना। चलो, अभी आप क्लास में काफी लोग जुड़ चुके होंगे लाइव। चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बॉटनिक रिवोल्यूशन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन किससे है, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है। देखिए, हमने इससे पिछले वाले क्लास में हमने देख लिया था कि वेरियस वेरियस ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी के, उसके फादर कौन से हैं। ठीक है, अलग अलग एल्गी हैं, ब्रायो है, टेर्डो है, जिम्नो है। तो उसका नाम क्या होता है? ठीक है, आप बताइए। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किस प्लांट को हम बोलते हैं? कल मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देख रहा हूँ। ओके, तो देखिए, हमने 3-4 क्लासेस लिया है, आपको ये बेसिक है एकदम है। हमारा जो क्लास शुरू होगा 1 तारीख से, आपको वहां पे एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। प्लांट मार्फोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, एलगी आपको विनय सर पढ़ाएंगे, विनय कुमार सिंह सर, मास्टर ऑफ बॉटनी, जिनका यूट्यूब चैनल है आप जानते ही हैं। तो चलो हम ये बात कर लेते हैं। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता है, वीट प्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे किया गया था म्यूटेशनल ब्रीडिंग, गामा रेज का यूज करके म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया गया था। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है जी? तो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर इंडियन फादर की बात करें तो आपको पता ही है, स्वामीनाथन है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन संबंधित है आपका मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से। इसके फादर कौन है? तो इसके फादर है वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन फादर है। मीनिंग अगर गलत हो तो उसको सही कर लेना। व्हाइट रिवोल्यूशन पूछा जाता है। देखो, अब सिल्वर रिवोल्यूशन है, तो सिल्वर रिवोल्यूशन आपका संबंधित है एक प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? एक प्रोडक्शन से। सिल्वर फाइबर हो गया तो काटन से हो गया। काटन के बारे में हमेशा आप याद रखना, कहाँ से बिलोंग करता है जी? मालवेसी से बिलोंग करता है। ओके, और यहाँ पे जो फाइबर निकलता है कहाँ से निकलता है? वो फाइबर निकलता है आपका सीड इपिडर्मिस से निकलता है। इपिडर्मल फाइबर रहता है, इससे निकलता है। ओके, अब मालवेसी का है तो इसके बारे में भी आप देख लेना। मोनोथेकस, मोनो एडल्फस कंडीशन होता है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। आपको हम टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। ब्लू रिवोल्यूशन देखो आगे है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से, फिश इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। येलो रिवोल्यूशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ आयल सीड से। ठीक है, आयल सीड जैसे ब्रेसिकेसी के मेंबर हो गए और कुछ कुछ मेंबर हो गए जो फैबेसी के हैं, वहां से आयल निकलता है। मोस्टली ब्रेसिकेसी के मेंबर से क्या निकलता है? आयल निकलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ब्राउन रिवोल्यूशन है आपका कोकोआ प्रोडक्शन से। अगर दूसरे एक होता है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी ये इंडस्ट्री से संबंधित होता है, ये भी आप जानते रहेंगे। पिंक रिवोल्यूशन है प्रॉन से, प्राण यानी कि झींगा जानते होंगे आप। गोल्डन रिवोल्यूशन है हनी से। ठीक है, हनी, हनी भी, हनी जानते ही हो आप। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है आपका जूट से। जूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है जी? कोरकोरस, क्या होता है? कैप्सुलरिस। यहाँ से क्या मिलता है? बास्ट फाइबर मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक होता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे है? मीट उट से है, ये आप जानते रहेंगे। चलो आगे हम चलते हैं। देखो, हमने बॉटनिकल रिवोल्यूशन के बारे में देख लिया। अब हम देखो, आज हम बात करने वाले हैं मोस्टली क्लास यहाँ से हमारा
आज हम बात करेंगे बॉटनी के फैक्ट के बारे में। देखो ये आपका अगर कहीं भी पढ़ेंगे कहीं भी देखेंगे ना, ऐसे करके फैक्ट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कल बात किया था अलग अलग प्लांट का कॉमन नेम क्या है, अलग अलग ब्रांच के फादर क्या है, तो ये सारा चीज। तो आज हम बॉटनी में फैक्ट की बात करेंगे। तो ये चलिए शुरू करते हैं। आप इसको कॉपी पे नोट कर लेना, जो कोर्स में उनको ये पीडीएफ हम दे देंगे। तो पहला एंजियोस्पर्म कौन है, जो कि है आर्कीफ्रैक्टस लियोगेनेंसिस। ठीक है, कनाडा में हुआ था। तो ये कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। तो पहला एंजियोस्पर्म जो इवॉल्व हुआ था वो आर्कीफ्रैक्टस था। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। कब हुआ था इवॉल्व, वो हुआ था आपका क्रिटेशियस पीरियड में। डायनासोर कब खत्म हुए थे बताओ, जुरासिक में कि क्रिटेशियस में? कमेंट सेक्शन देख रहा हूं मैं। ओके ग्रेट। चलो, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया फाइकस बेंगलेंसिस बोलते हैं। बनियान ट्री बरगद होता है। इसमें कौन सा रूट मिलता है जी, हमने कौन सा बताया था, प्रॉप रूट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिलर रूट बोलते हैं। तो इससे बनियान से ये याद रखना, फाइकस बेंगलेंसिस बनियान। और यहाँ पे बटरस रूट भी होता है जो कि हॉरिजेंटली ग्रो करता है। यहाँ पे प्रॉप रूट होता है, बटरस रूट होता है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन है, फाइकस बेंगलेंसिस है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन है, लोटस है, कमल। निलंबियम न्यूसीफेरा या निलंबो न्यूसीफेरा बोलते हैं। इसका सीड जो होता है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। आप कभी सोचते होंगे, आप जैसे देखो हिंदू हिंदू में क्या होता है, ठीक है भाई, मैं भी हिंदू, धर्म अपनी जगह है। हम लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ के हम लोग क्या है, स्टूडेंट है। तो आप देखोगे देवता लोग जो होते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु ये सब हो गए, या देवी लोग हो गई, वो हमेशा कमल के फूल पे बैठी होती हैं। तो कभी आपको सोच के दिमाग में आता है फूल पे क्यों होती है? तो एक मान्यता ये है कि जैसे कमल का सीड एकदम लॉन्गेस्ट, मतलब उसका बहुत समय समय से वो रहता है, फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। इसीलिए ये जो गॉड लोग हैं वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं हमारे दुनिया में, तो इसलिए उनको कमल के फूल पे बैठा दिया गया। तो ये चीजें हैं, आप जानते रहना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट मोनोकाट प्लांट कौन है? तो ये है उल्फिया अगस्ता। ठीक, अंगुस्टा कह सकते हो। तो उल्फिया जो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, जिसे हम डक वीड बोलते हैं। 0.06 मिलीमीटर का होता है सिर्फ, ठीक है, लेंथ में, और वाइड में 0.03 होता है। ये फ्री फ्लोटिंग मोनोकाट है, पोखरे उखरे में तालाब में देखने को मिलेगा। ये बहुत तेज रिप्रोड्यूस करता है जी। ठीक है, इसका हर 30 मिनट में बर्ड निकल जाता है। तो उल्फिया के बारे में जानते रहना। इसका स्मॉलेस्ट प्लांट भी होता है और स्मॉलेस्ट फ्लावर भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट डाइकाट प्लांट, तो उल्फिया मत लगा देना, आर्किथोबियम होता है। क्या होता है जी, आर्किथोबियम होता है, जो कि एक टोटल स्टेम पैरासाइट है। हमने आपको बताया था टोटल स्टेम पैरासाइट क्या है, टोटल रूट पैरासाइट क्या है, पार्शियल क्या है। ठीक है, ये सारा इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, हमने आपको पिछले क्लासेस में बता रखी है, आप याद किए होंगे। चलो अगले पॉइंट पे, लार्जेस्ट ट्री जो है, टालेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है? तो वो है यूकेलिप्टस, जो कि अपने आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि 114 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 375 से 114 जो भी है, आप लार्जेस्ट से साइज नहीं पूछेगा। कहाँ से बिलोंग करता है, मिरिटेसी से। मिरिटेसी से और कौन कौन बिलोंग करता है, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, ये सब मिरिटेसी से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉलेस्ट ट्री एंजियोस्पर्म से कौन है, वो विलो है। सैलिक्स ट्री है, जो कि टुंड्रा रीजन में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अभी तो सही बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता था, तो ये आप याद कर लेना। टालेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है तो सिकोया सैम्पीवेरेंस करके है। टालेस्ट जिम्नोस्पर्म, जो कि सिकोया गिग्नेटा बोलते हैं, 366 फीट तक ग्रो करता है और 15 मीटर इसका चौड़ाई होता है। ऐसे करके पेड़ होता है ना, तो यहाँ से लेके 15 मीटर होता है। तो इसे डगलोफिर भी बोलते हैं या रेड वुड ट्री बोलते हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म याद कर लेना, जैमिया पिग्मिया होता है 25 सेमी का। जो आप इंच देखते हो ना, 15 सेमी का रहता है। कितना रहता है आपके हाथ, इतना रहता होगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इतना कर लोगे तो इतना बड़ा का होता है जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, डाउसोनिया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ओके, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, जुप्सिस है। तो ये चीजें सही है। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट जो है ट्री फर्न बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्री फर्न बोलते हैं। ये कौन है आपका, सयाथिया है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है, ए जोला है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, क्योंकि यहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन कौन बनाता है, कौन बनाता है, एनाबिना। ठीक है, चलो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री जो है एल्बीजिया फाल्कटा है, जो कि 35 फीट 13 महीना में ग्रो कर जाता है, एंड 100 इन 64
मतलब 100 फीट 64 मंथ में। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये हो गया फैक्ट। आगे चलते हैं हम। स्मॉलेस्ट फ्लावर या स्मॉलेस्ट प्लांट जो कि मोनोकाट है वो कौन है जी? वो है आपका उल्फिया माइक्रोस्कोपिया। ठीक है, डकवीड बोलते हैं, ये चीज जानते रहेंगे। लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? रेफ्लेसिया है, जो कि 1 मीटर इन डायमीटर में होता है। इसका वेट 7 किलो का हो जाता है जी। ठीक है, देखो यहाँ पे शायद लीफ के बारे में नहीं है तो नोट कर लेना। लार्जेस्ट लार्जेस्ट लीफ किसका होता है? लीफ विक्टोरिया रिजिया का होता है। पेन का बटन टिप रहा है। विक्टोरिया रिजिया का होता है लार्जेस्ट लीफ। ठीक है, लॉन्गेस्ट लीफ किसका होता है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो, तो रेफ्लिसिया होता है जो कि टोटल रूट पैरासाइट होता है, टेट्रा स्टिग्मा का एक प्लांट होता है उसके ऊपर। तो ये नया बात है, ये याद कर लेना, टेट्रा स्टिग्मा के ऊपर ये टोटल रूट पैरासाइट होता है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ इंडिया का, तो वो होता है सेप्रिया हिमालयाना। ठीक है, रूट पैरासाइट ये भी होता है, 0.3 मीटर तक ये हो सकता है। लार्जेस्ट असेलुलर प्लांट की बात करें तो 10 सेमी का होता है, ये एस्टिबुलेरिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, कल भी हमने देखा था। तो इसके ऊपर एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? हैमर लिंग। तो हैमर लिंग ने क्या किया था? स्टडी किया था रोल ऑफ न्यूक्लियस, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन कहाँ पे? हेरिडिटी। हमने कल आपको ये भी बात बताया था कि एक एल्गी है आपको, जो हमने बोला था वेलोनिया करके। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सेलर्स आईबाल बोलते हैं इसको। इसको किसके लिए यूज करते हैं? मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए। किसके लिए? परमिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है सेल वाल लेस होता है, इसके पास सेल वाल नहीं होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वाल, तो आप कहेंगे डायलिस्टर। क्या बोलेंगे? डायलिस्टर न्यूमोसाइंटस। ठीक है, तो या बैक्टीरिया आप बोल सकते हैं सीधे सीधे। स्मॉलेस्ट ए सेलुलर एनिमल कौन है? प्लाज्मोडियम है। कहाँ से बिलोंग करता है जी? प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से। और ये क्या कराता है? मलेरिया कराता है। मादा एनाफिलीज जो होता है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन कहीं पे तो सीपीईटी में या डिब्रूगढ़ में डायरेक्ट छपा था, आई थिंक सीपीईटी में, कि बिगेस्ट ओव्यूल सबको पता है साइकस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी करके दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपा था, जो कि 7 सेमी इन लेंथ होता है। हमेशा याद रखना, आप ओव्यूल को लेके कंफ्यूज होते हो जिम्नोस्पर्म में, कि साइकस का ओव्यूल जो होता है आर्थोट्रोपस होता है, लेकिन पाइनस का जो ओव्यूल है वो कैसा होता है? एनाट्रोपस होता है। मैं बोल रहा हूं तो मान लो, ठीक है, एनाट्रोपस। पाइनस में जर्मिनेशन कैसा होता है? इपीजियल होता है, और साइकस में कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। तो जो चीजें बताया जा रहा है भैया, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट कर लो। हमको देखने से कुछ नहीं होगा ना, ऐसे करके सो के देख रहे हो लेक्चर, गलत बात है। पहले उठ के बैठो अच्छे से, तब देखो यार। सो के देखते हो लेक्चर, हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप सो के देख रहे हो, गलत बातें हैं ना। उठ जाओ फिर देखो आराम से। ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कौन है? वो है बॉर्ले, जिसे हम हॉर्डियम वल्गर बोलते हैं। ये बात याद रखना। ये बहुत अच्छा है कि कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? ट्री ऑफ हेवन। कोकोनट होता है। एक किस्सा बुझाते हैं लोग कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, ठंड लगने पे उसको जला के उसे सेक भी सकते हैं। तो क्या होता है? नारियल होता है। नारियल को, उसका कर्नल जो होता है उसको खाओ, व्हाइट वाला पार्ट को कर्नल बोलते हैं। खा सकते हो, उसका पानी पी सकते हो, फिर ठंड लगे तो उसको जला भी सकते हो। फाइबर में मिलता है मीजोकार्ब से। खटिया बना के सो भी सकते हो रस्सी बना के झालुआ भी झूल सकते हो, झूला यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिंड्रेला जेनेटिक्स हम ड्रोसोफिला मेलागोस्टर को बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जेनेटिक्स का काफी रिसर्च हुआ था, डोज ने किया था, हमने कल भी बात किया था इसके ऊपर। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट के केस में बात करें तो सबसे कम जो म्यूकर हो गया, 4 पायरा लिनियरिस करके होता है, वहां पे हैप्लॉइड जो होता है 2, यानी कि 2 होता है। एंड डिप्लॉयड प्लांट जैसे अरेबियसिस हो गया, वहां 2 यानी इज इक्वल टू 10 होता है। हैप्लोपैपस होगा, मीनिंग सही कर लेना। हैप्लोपैपस जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? एस्टेरेसी से बिलोंग करता है ना, हैप्लोपैपस। समझ में आ रहा है ना? नहीं आए, समझने की कोशिश करो। चीजें डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आपकी पूछी जाती है।
तो भैया बोर नहीं होने का आपको बिल्कुल भी। तो ये एस्टेरेसी का यहाँ पे भी 2 मिलता है। एनिमल में भी क्या होता है, एस्कैरिस में यहाँ 2n = 2 होता है। मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर कहाँ पे मिलता है, जो हैप्लॉइड प्लांट हो गया नेट्रियम डिजिटैलिस करके एल्गी है 592 मिलता है। एनिमल में आलू कैंथा हो गया, आलू कैंथा एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है, जहाँ पे 1600 मिलता है। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो गया ऑफियोग्लास्कम जो कि टेरिडोफाइटा है, यहाँ पे 1262 मिलते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। मैं सही से दिख रहा हूँ ना? हाँ, दिख रहा ही होगा, बैक चलने का कोई मतलब नहीं है। चलो, ये जब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ तो ये पेन ना दिखता नहीं, इतना छोटा सा है बिंदु की तरह ना कि दिखता ही नहीं मुझे। चलो, आर्कीगोनियम कहाँ पे एब्सेंट होता है, देखो हमने आपको बताया था A³ आर्चिगोनिया कहाँ पे होता है, अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। एंजियो लिख दो। तो एल्गी के समकक्ष क्या होता है, फंजाई भी होता है। तो इन सब में क्या होगा, आर्चिगोनिया एब्सेंट होगा। राइटिंग क्या देख रहे हो, सीख लूंगा ना। मेरा कॉपी पे भी राइटिंग सही नहीं होता था, मैं ऐसे ही पास हो गया पढ़ के। राइटिंग मत जाओ, भावनाओं को समझो। जो लिख रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मुंह से ना, तो वो समझ सकते हो। हर बात पे कंप्लेन करना सही नहीं होता है ना, कि सर आपकी राइटिंग नहीं समझ में आती है, सर स्लाइड पे अक्षर नहीं समझ में आते, फॉन्ट चेंज कर दो सर, पेज का कलर चेंज कर दो सर। तो ये गलत बातें हैं, आपको समझना चाहिए। अरे सीख लूंगा धीरे धीरे। स्मॉलेस्ट गैमेटोफिटिक प्लांट कौन है, वो क्लेमाडोमोनास है, पता ही है आपको। कप शेप्ड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये याद रखना। लार्जेस्ट गैमेटोफिटिक प्लांट कौन है, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट। तो लैंड पे सबसे पहले ब्रायोफाइटा आए थे। और लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किसके पास होता है, डाउसोनिया को होता है। इसको शायद से ब्रूक मॉस बोलते हैं, देख लेना ब्रूक मॉस। क्या बोलते हैं, ब्रूक मॉस, देख लेना एक बार सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अब देखो रेड सी, आप एल्गी में पढ़ोगे कि रेड सी किससे कॉज होता है, तो वहां पे देखोगे एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, इससे क्या होता है, पूरा समुद्र का कलर रेड हो जाता है। रेड टाइड किससे होता है, डाइनोफ्लेजिलेट होता है जिम्नोडियम करके, ठीक है, जिम्नोडियम, इससे होता है रेड रेड टाइड। ज्वार भाटा जानते हो तो रेड टाइड। रेड स्नो किससे होता है, हिमेटोकोकस से होता है। किससे, उसका देखो हिमेटोक्रोम करके एक पिगमेंट होता है हिमेटोकोकस में, अब हिमेटोक्रोम होता है जिसकी वजह से रेड स्नो हो जाता है। येलो एंड ग्रीन स्नो, येलो क्लैमाडोमोनास, येलो स्टैंड, बैक क्यों हो रहा है, ओके। तो क्लैमाडोमोनास येलो स्टैंडिस करके होता है, उसके वजह से होता है येलो स्नो। और एक क्लैमाडोमोनास का कोई दूसरी स्पीसीज जिससे होता है ग्रीन स्नो। ब्लैक स्नो रैफिडोनेमा से होता है, और क्या होता है, इसको टिएल्ला, टिएल्ला होगा निवेलिस करके, इसको टिएल्ला निवेलिस करके होता है। क्लास ले रहा हूँ, बाद में देखता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। इसको टिएल्ला निवेलिस करके होता है। तो और रेफिडोनोमा, इन दोनों से क्या होता है, ब्लैक स्नो होता है। और एक है एनसाइलोनेमा करके, इसके वजह से ब्लू स्नो हो सकता है। तो ये भी डायरेक्ट छप सकते हैं। एल्गी से देखो एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्या पूछता है पता है, दो दो क्वेश्चन एल्गी से, जो कि है रेड रस्ट वाला एक क्वेश्चन आता है, जो कि क्या है, सिफेलुरास, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर रेड एल्गी, क्या आता है वो, पोर फायरी मीडियम, ठीक है। मीनिंग यार देख लेना, मीनिंग में मैं श्योर नहीं होता हूँ ना, प्रोनाउंसिएशन जो कर रहा हूँ उससे आप श्योर रहना। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तो ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम में आपका न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ठीक है, रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड बोलते हैं। अरेबिडोप्सिस थैलियाना कहाँ किसका मेंबर है जी, ब्रेसिकेसी का है। किसका है, ब्रेसिकेसी का है। तो ये बात आप याद रखना, पूछ सकता है। तो मेजर वर्ल्ड सोर्स फॉर शुगर इन वर्ल्ड, आप सोचोगे गन्ना है, समझ गए, गन्ना, शुगर केन, सैकरम ऑफिसिनेरम, पता है ना। अरे यार, गन्ना नहीं पता है, पता होना चाहिए। तो उससे आप सोचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शुगर मिलता है बीट रूट, चुकंदर से, जो कि 60% ऑफ टोटल शुगर जो हमारे वर्ल्ड में पूरा बनता है, तो 60% होता है। अब देखो अगला पॉइंट है भोजपत्र का। भोजपत्र पहले न्योता होता छपवाने का काम किया जाता था इसके ऊपर। तो भोजपत्र बेटुला यूटिलिस बोलते हैं, बार किसका यूज करते हैं, और इसके ऊपर हम पहले राजा महाराजा होते थे ना, भोजपत्र पे छपवा के भेजते थे कि हम आपकी बेटी से अपने महारानी बनाना चाहते हैं, ऐसे करके। यार मूवी वूवी में देखते नहीं हो,
अरे वही देख लो, बाहुबली मूवी उसमें होता है ना। चलो कोई बात नहीं है, बाहर की बातें। अब देखो रेड डाटा बुक होता है, किसने दिया था जी? IUCN ने दिया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस बुक में इंफॉर्मेशन था जो स्पीसीज इंडेंजर्ड थे, मतलब उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया भैया तो क्या होंगे, आने वाले फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे, जिसका लाख कुछ स्पीसीज बचे हो तो वो है। ग्रीन डाटा बुक में किसका हम रखते हैं? ग्रीन डाटा बुक में एक होता है जिसमें लिस्ट होता है रेयर प्लांट का, ऐसे प्लांट जो बहुत रेयर हो गए हैं, जिसका बहुत कम नंबर मिलता है, 10 से 15। और गोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया लाइक गार्डन, जैसे रेयर है, आप अपने गार्डन वार्डन लगा दिए तो ग्रीन डाटा बुक में वो होता है। चलो अगला होता है, अगला हम चलते हैं, लास्ट स्लाइड है जहां तक हमें लगता है। लार्जेस्ट बॉटनिक गार्डन ऑफ द वर्ल्ड आपसे पूछता है तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है आपके एग्जाम में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यू में है, लार्जेस्ट है। अब लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया पूछता है, कहाँ पे? हावड़ा में, कहाँ पे? शिवपुर, ठीक है। लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया कोलकाता में, CNH हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.5 मिलियन स्पीसीज है। आप इसके बारे में ये भी जानते रहना कि हार्बेरियम क्या होता है? ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, प्लांट स्पेसिमेन जो कि हर्बेरियम सीट पे चिपकाए गए होते हैं। यहाँ पे लेबलिंग होता है, उसका फैमिली का डिस्क्रिप्शन होता है, कलेक्टेड बाई होता है। तो हमारा जो बेंथम एंड हुगर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपको पता है, नेचुरल वाला, तो वो उसमें जो होता है हर्बेरियम बनाने के लिए इसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। बहुत सारे सिस्टम, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, तो जानते हैं आप। फिर अभी तो APG 4 चल रहा है। अब देखो रूटलेस प्लांट बहुत सारे होते हैं आपका, जिम्नो की बात नहीं कर रहा हूँ, NGO की बात कर रहा हूँ। तो मायरोफिलियम हो गया, बलेनोफोरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, सिरेटोफाइलम हो गया, उल्फिया हो गया, टीनियोफाइलम हो गया, एल्डोबोरेंडा हो गया। ये सब क्या होते हैं? इनमें रूट नहीं होता है भैया, ये ऐसे ही पानी के अंदर रहते हैं। अब रूट नहीं होते तो अब सोचो कैसे काम करते हैं सब। रुद्राक्ष ट्री, रुद्राक्ष तो सब लोगों ने देखा होगा। इलियोकार्पस स्फेरिकस करके एक प्लांट होता है, उससे निकलता है। नया चीज है इलियोकार्पस, याद रखना, इलियोकार्पस, 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 ठीक है, तो याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूबर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड क्या है? वो भैया आपका पोटैटो है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, देखो ना, एक चीज हमेशा याद रखना। अब देखो ये साइंटिफिक नेम भी अपने आप को बताता है, जैसे विशाल पटेल से आपको पता नहीं चलेगा हु इज दिस गाय, लेकिन सोलेनम से क्या कह रहा है भैया? हम सोलेनेसी के मेंबर हैं, हम सोलेनेसी फैमिली के हैं। और ट्यूबरेशन का मतलब होता है कि हम ट्यूबर बनाते हैं, ठीक है, स्टेम ट्यूबर बनाते हैं जहाँ पे एक्सिलरी बड मिलता है, नोड इंटरनोड मिलता है, तो हम सोलेनेसी फैमिली के हैं, हम ट्यूबर बनाते हैं। जैसे एक और, अगर जैसे एक होता है बादाम का, क्या होता है यार? मुझे खुद देखो, बादाम में क्या होता है? हाइपोजिया करके स्पीसीज होती है, जीनस क्या होता है? मैं तो अभी देख नहीं पाऊंगा, ठीक है, होगा कुछ तो। हाइपोजिया का मतलब होता है जो सॉइल के अंदर होता है वहां पे। तो ये सारा चीज है। देखो अब यही चीज है ना कि मुझे बादाम जो है, पीनट, अभी उसका साइंटिफिक नेम अभी नहीं आ रहा है। तो होता है, रिकॉलिंग में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं डिप्रेस हो जाऊं, अरे हम बादाम का साइंटिफिक नेम भूल गए, हम डिप्रेस होंगे, अब हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हमें नहीं आ रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कि साइकोजिया होता है तो याद आ जाता है जी, जरूरी नहीं कि उसी समय याद। देखो याद आ गया ना। चलो, दो फेमाइन उमाइन करके है, आपको पढ़ना होता है। बंगाल फेमाइन, फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ जाना। क्या पड़ जाना जी? अकाल। तो बंगाल में क्या हुआ था? हेलमिंथोस्पिरम ओराइजी करके एक क्या था? फंजाई था। इसने उसके वहां के राइस के ऊपर बहुत अपना किया अटैक, और वहां के सारे राइस को कर दिया खत्म, जिसकी वजह से वहां पे बहुत लोग भूखमरी की वजह से मर गए थे। आयरिस फमाइन था 1845 के टाइम पे, वहां पे क्या था? फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस था। क्या था? फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस था, जो कि वहां के आलू आलू के सारे पौधों को खत्म कर दिया, आलू के पौधों को खत्म कर दिया, मतलब वहां पे लेट ब्लाइट करवा दिया यार, आलू खेत में पड़े हुए थे सब खत्म हो गए। अब देखो आलू खत्म क्यों हो गए जानते हो? ये अकाल उकाल जो होता है, जानते हो वहां पे होमोजाइगोसिटी थी, मतलब एक ही पार्टिकुलर स्पीसीज का आलू लगाया गया था। जैसे एक होता है ना, बड़े बड़े आलू पड़ रहे हैं तो कहते हैं ना कुकुड़ी बादशाह करके एक आलू होता है, अगर वही लगा दो डिजीज आए तो सारा हो गए। इसलिए अलग अलग वैरायटी का कोई भी लगाओगे तो नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे खत्म हो गए थे। अरेली ब्लाइट किससे होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी से। तो हमने आपको डिजीज उजीज के बारे में भी सारा बताया हुआ है, ठीक है जी। तो डिजीज के बारे में भी बताया है। कहाँ है पेन? ठीक है, डिस्कार्ड कर देता हूँ, डिस हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अपना सारा। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे 42 पीपुल ज्वाइन कर लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप चाहते हैं ज्वाइन करना, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हूँ विनय सर, अमित सर आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। 1 अगस्त से क्लासेस चलेंगी। ओके, तो ये सारा हो गया आज की क्लास। आप सोचेंगे यूट्यूब पे क्यों? यूट्यूब पे थोड़ा सा सही रहेगा, ऑनलाइन में क्या होता है शाम को काम वाम हो जाता है, इसलिए पढ़ना तो आपको हमको पढ़ाना है, मीडियम कोई भी हो। चलो देख लेते हैं, रिकॉर्ड हुआ है सारा चीज़। ओके, आज तो 25 मिनट का ही लेक्चर रिकॉर्ड हुआ जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना कंटेंट हमको देना था कंटेंट तो दे ही चुके हैं। चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पे, नहीं तो अभी शाम को मुलाकात होगी क्विज के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।